स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आइडिया यूट्यूब चैनल पर। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर के लिए पहला सेट हम लेकर आ गए हैं, पहला मॉडल पेपर हम लेकर आ गए हैं। इसमें हमने आपके लिए 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी रखे हैं, 25 के साथ साथ हमने 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखे हैं। और एज यूजुअल जैसे हम लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आपके लिए है। इस बार हमने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रखा है। हम सभी से ही उम्मीद करेंगे कि सभी लोग उसका सही आंसर कमेंट करें, जिससे कि हम उस पर लाइक भी और कमेंट भी कर पाएँ आपके राइट आंसर पे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और यूट्यूब भी इस वीडियो को और आगे तक शो करता है और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच पाती है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर या 1 ईयर ट्रेड आप जिसमें भी इसका हम पूरा का पूरा सेट वाइज 1, 2, 3 करके 8 से 10 सेट में हम सारा क्वेश्चन जितना आपका होता है निमी भारत स्किल का, वो सारा इस चैनल पे कंप्लीट करवाने वाले हैं। सेकेंड ईयर का हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन दोनों करवा दिया है। फर्स्ट ईयर का बाकी है, जो आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। तो पहले आपके लिए मॉडल पेपर है, जिससे कि आप सभी मॉडल के क्वेश्चन से फेमिलियर हो पाएँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? तो वो 2 प्रकार होते हैं आपके फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न यूनिट। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स या इकाई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18, 6 एंड 36। तो 12, 18, 6 एंड 36 का अगर आप HCF निकालेंगे तो वैसे ही आप इसमें देखेंगे 36 सबसे बड़ा है और वो सभी से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, बराबर भागों में बंट जाएगा, चाहे जिससे हम अगर उसको डिवाइड करना चाहें या आप चाहें तो यहाँ पे गुणनखंड विधि से निकाल भी सकते हैं। इस तरह से आप निकालेंगे तो आप पाएंगे एक आंसर आपका आएगा 36। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका 36। इनका एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो तरीका यही है, आप क्या करिए, एकदम जो बेसिक सा तरीका है उससे आप कर सकते हैं। आप जो भी मिनिमम छोटा छोटा नंबर है उससे आप क्या करिए, इनको डिवाइड करना शुरू करिए। ठीक है, फिर से आप 2 से ले जाइए, जो डिवाइड हो, जो नहीं होता उसको वैसे आपको छोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना, इनको सरल करना है। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। कुछ भिन्न दी हुई है, इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहले हम इस पोर्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 20, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8 माइनस 5/20। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लिए, सॉरी, अब इसको आप यहाँ पे कर लीजिए, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/20 एलसीएम हमने लिया था, कितना आया था 20, ऊपर कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8 मिलकर हो जाएगा 23 माइनस 5/20। अभी देखिए दोनों का डिनोमिनेटर नहीं हर बराबर है, 23 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 18/20। इसको काट दीजिए आप 2 से, कितना आ गया 9/10। तो 9/10 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट द स्क्वायर रूट ऑफ 529। स्क्वायर रूट मतलब होता है वर्गमूल। 529 का क्या वर्गमूल आपको निकालना है। तो इसको आप भाग विधि या गुणनखंड विधि दोनों से निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि निकालना थोड़ा सा आपके लिए टफ पड़ेगा, लेकिन अगर आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका 23। भाग विधि आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, भाग विधि में 2 यहाँ हम लिख रहे हैं तो यहाँ भी इधर ही कर लेते हैं। 2 आएगा, ये 4, यहाँ 1, ये कितना हो गया 29, ये 2 2 कितना हुआ 4। अब 29 में 4 अगर देखें यहाँ तो 3 टाइम्स आप ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 129। तो कितना आ गया 23 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 529 का वर्गमूल। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम्स। अब ध्यान दीजिए, जो 4 kg है, 4 kg को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 4000 ग्राम, और 800 ग्राम है, तो दोनों का आपको रेशियो निकालना है। 4000/800 कितना आ गया 8 5 जा 40, 5/1 यानी 5:1 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिक्स्ड और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ अ लीवर। अब एक लीवर जो होता है उसके एक सिरे पे क्या होता है, भार होता है, एक तरफ हम इफर्ट लगाते हैं और कहीं एक फलक्रम होता है। फलक्रम बीच में भी हो सकता है, किनारे भी हो सकता है। ठीक है, कई बार फलक्रम किनारे होगा, भार बीच में होगा, इफर्ट हम यहाँ लगा रहे हैं, कई बार भार यहाँ होगा, इफर्ट हम यहाँ लगाएंगे। इस तरह का आपका तीन ऑर्डर के लीवर होते हैं। तो बीच का जो सपोर्ट होता है उसे हम बोलते हैं फलक्रम। ऑप्शन बी फलक्रम, सपोर्टिंग पॉइंट को।
अगला क्वेश्चन है व्हाट द साइड ए बी इफ बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बी सी दिया है, ए सी दिया है, ए बी आपको निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम हम सभी जानते हैं, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। अब ये कितना है, 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 9 का स्क्वायर होता है 81, कितना आ गया 144। अब ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 144, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √144, ये कितना आ गया 12। राइट आंसर आपका आ गया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हाउ मेनी डेज अ मैकेनिक टेक्स टू असेंबल 64 मशीन्स इफ़ ही असेंबल 8 मशीन्स इन 3 डेज। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मैकेनिक क्या कर रहा है, 8 मशीन कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। ठीक, तो 64 मशीन करने में कितना टाइम लगेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, 8 मशीन्स कितने दिन में कर रहा है, 3 डेज में। तो 1 मशीन कितने दिन में करेगा, 3/8 डेज में। तो 64 मशीन कितने टाइम में करेगा, 3/8 इंटू 64, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24। राइट आंसर आपका क्या आ गया, 24 डेज लगेंगे उसको 64 मशीनों को असेंबल करने में। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर ₹300, व्हाट इज द परचेज प्राइस इफ 25% प्रॉफिट इज एडेड टू इट। यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 में बेचा जाता है और उसे कितना 25% लाभ होता है, तो खरीद का मूल्य यानी एसपी आपको यहाँ पे सीपी आपको बताना है। ध्यान दीजिए, सीपी इक्वल टू फार्मूला होता है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू एसपी। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया देखिए 300, इसी फार्मूले में आप पुट कर लीजिए सब, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25 इंटू ये कितना है 300। अब ये कितना हो गया देखिए 100/125 गुणे 300, 25 से काट देते हैं इसको, 25 पंचे 125 और 25 25 से इसको भी काट देते हैं, 12 बार गया, 1200/5 हो गया, या इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं कितना आ जाएगा 20। अब 20 और 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूनी कितना हो गया 24 और एक जीरो बढ़ गया, तो 240 रुपये उसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन इज नॉन मेटल, इनमें से अधातु कौन सी है। तो नॉन मेटल कौन सा है, मरकरी, ग्रेफाइट, ब्रास या आयरन। ग्रेफाइट जो है आपका ये नॉन मेटल यानी कि अधातु है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच इज ब्रिटल मेटल, इसमें से कौन सी भंगुर धातु या मटेरियल है। कास्ट आयरन, स्टील, माइल्ड स्टील या एलॉय स्टील। तो जो कास्ट आयरन होता है ये आपका क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल है, भंगुर धातु है, ये इम्पैक्ट लोड नहीं सहन कर सकता। अगर इस पर इम्पैक्ट लोड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 टुकड़ों में ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्या है, कास्ट आयरन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबल्स टू फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। धातु का कौन सा गुण फॉर्मेशन के अस्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है। तो अस्थायी विरूपण मतलब क्या होता है, उस पर आप कोई भी फोर्स लगाओ, कुछ लगाओ तो वापस अपनी अवस्था में ना आए, जिस अवस्था में उसको आप कर दो उसी अवस्था में वो रह जाए। जैसे गीली मिट्टी होती है, उसको अगर हम दबाएं पिचक जाती है, गोल करें गोल हो जाती है, जैसे छोड़ते हैं वैसे रह जाती है, वो कोई विरोध नहीं करती। उसी यहाँ स्प्रिंग या कोई और मटेरियल होता है, उस पर आप कोई फोर्स लगा के छोड़ देते हैं तो अपनी अवस्था में वापस आ जाती है। तो जब वापस अपनी अवस्था में जो मटेरियल नहीं आता उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी या सुघट्यता, यानी वो सुघट्य मटेरियल है, उस पर हम जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन यानी बदलाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट मेटल्स कंटेन्ड इन ब्रास एलॉय। ब्रास यानी पीतल में कौन सी मिश्र धातु यानी कौन कौन सी धातुएं मिलकर पीतल बनाती हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कॉपर एंड जिंक, तांबा और जिंक मिलके क्या बनता है आपका, पीतल बन जाता है। यानी पीतल को हम तांबे और जिंक की एलॉय कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर, तो आप सभी लोगों ने खूब फार्मूला पढ़ा होगा, LAL/KKA। तो साइन थीटा क्या हो गया, लंब अपान कर्ण यानी विपरीत भुजा जिसको बोलते हैं अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विपरीत भुजा अपान कर्ण या लंब अपान कर्ण। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच अलॉय स्टील यूजिंग फॉर मेकिंग प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, इनवार स्टील या इनवार इस्पात का प्रयोग हम कीमती उपकरण बनाने के लिए, कीमती इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज टर्म्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को हम कहते हैं उसका
द्रव्यमान, ऑप्शन सी द्रव्यमान यहाँ पे आपका मास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट गुरुत्व। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द डेंसिटी आर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आयरन क्यूब इफ इट वे 4.8 kg एंड वॉल्यूम कितना है 640 सेंटीमीटर क्यूब। एक लोहे के घन का घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा यदि इसका भार 4.8 किलोग्राम है और आयतन कितना है 640 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिए, पूछा किसमें गया? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। तो 4.8 किलोग्राम को सबसे पहले क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 4800 ग्राम। ठीक है, अब क्या होता है, जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी 4800 को आप क्या करिए 640 से डिवाइड कर दीजिए। 640 से आप डिवाइड करेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको आप 480 अपान कितना हुआ 64, इसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 6 जा 48, 8 8 जा ये, इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, कितना आ गया 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द वेट फोर्स ऑफ अ कार है जो मास ऑफ 800 kg, जी इक्वल टू कितना है 9.81 मीटर पर सेकंड। एक कार का आपको भार बल बताना है अगर उसका द्रव्यमान दिया है तो W इक्वल टू क्या हो जाता है आपका m इंटू जी। m कितना है 800, g कितना है 9.81, कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आ जाएगा 7848 न्यूटन। कितना आएगा 7848 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया 625 mm स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। अब वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर आपको दिया है 625, तो ए बराबर कितना हो जाएगा √625। √625 का मान आप निकालेंगे कितना आता है 25, 25 इंटू 25 बराबर 625 होता है। तो कितना आ गया आपका 25 mm यहाँ पे आपका उसकी भुजा हो गई, यानी साइड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यदि किसी वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हैं, यानी वेग यानी दिशा दोनों हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी वस्तु या इसको हम क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहते हैं। अगर सिर्फ परिमाण होता है, वेग और दिशा नहीं होती, उसको हम स्केलर यानी अदिश राशि कहते हैं। अगर दोनों है तो क्या कहते हैं हम सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी यानी ऊर्जा, पावर यानी शक्ति, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, फोर्स यानी बल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए एनर्जी यानी कि ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वाट्स फॉर 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम। ध्यान दीजिए, ये वर्ड यहाँ पे जो ब्रिटिश सिस्टम है ना, ये इसमें मेन रोल प्ले करता है। अब 1 हॉर्स पावर अगर ब्रिटिश सिस्टम में बात आएगी तो 746 आपका राइट आंसर होगा। यहीं अगर मीट्रिक सिस्टम होगा तो ये हो जाएगा आपका 735.5 वाट। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो ब्रिटिश सिस्टम आ रहा है तो यहाँ पे होगा 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द वर्क डन इन जूल इफ अ लोड ऑफ 15.5 kg इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 4.4 मीटर। यदि किसी 15.5 किलोग्राम के भार को 4.4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो जूल में कितना कार्य होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए 15.5 है किलोग्राम, इसको हम न्यूटन बदल लेंगे, 9.81 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, उसके बाद ये आपका आ जाएगा बल। ध्यान दीजिए, अब पूछ रहा है जूल में कार्य, तो वर्क डन इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन, यानी 15.5 इंटू 9.81 इंटू विस्थापन कितना गया 4.4। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 669 जूल, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर हीट। ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बहुत से बच्चे इसका गलत आंसर करते हैं। हमने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी, उसमें 70% बच्चों ने थर्मामीटर को सही बताया था, जबकि सही है आपका कैलोरीमीटर। थर्मामीटर से हम तापमान मापते हैं, ऊष्मा नहीं मापते, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कैलोरीमीटर यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज इफ अ लोड ऑफ 1000 kg इज लिफ्टेड बाय अ सिंपल मशीन एंड एफर्ट अप्लाइड इज 250 kg। यदि 1000 किलोग्राम भार एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है और 250 किलोग्राम का प्रयास लगाया गया तो मैकेनिकल एडवांटेज MA इक्वल टू होता है भार
बटे प्रयास 250, ठीक है। कितना आ गया 4, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड इफ द लेंथ ऑफ द सॉलिड एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड, यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो वो क्या कहलाता है, लीनियर यानी रेखीय प्रसार, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन या एरिया एक्सपेंशन। तो उसे हम कहते हैं रेखीय प्रसार। अगर लंबाई बढ़ती है तो उसे हम रेखीय प्रसार कहते हैं, एरिया बढ़ता है तो क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं, आयतन बढ़ता है तो क्यूबिकल एक्सपेंशन या घनीय प्रसार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है। इसका भी आप लोग आंसर कई बार गलत कर देते हैं, सभी बच्चे पानी को सही बताते हैं, जबकि थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है आइस यानी सॉलिड आइस की, ठोस बर्फ की। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम कहते हैं धारा यानी विद्युत धारा कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द टोटल रेजिस्टेंस इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो समांतर क्रम में जोड़े गए तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/4 प्लस 1/6, कितना हो गया 6 4 जा 24, 6 प्लस 4 10/24, यानी 1/r बराबर कितना आया 10/24। तो r बराबर कितना हो जाएगा 24/10, डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 2.4। राइट आंसर क्या हो गया आपका 2.4 ओम। आ गई आपकी बारी क्वेश्चन नंबर 31, जिसका आंसर आपको करना है व्हिच इज द एग्जांपल फॉर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली प्रेरित ईएमएफ का उदाहरण इसमें से कौन सा है। दो तरह के इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं, एक डायनामिकली एक स्टैटिकली, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या रेफ्रिजरेटर। तो जो भी राइट आंसर हो ABCD आपको कमेंट करना है, साथ में आप ऑप्शन का वो भी लिखेंगे आंसर भी, तो और अच्छा लगेगा हमें, हम उस पर ज़रूर आपके रिप्लाई और कमेंट करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी भी कर दीजिए, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इस पे आपको ITI की जॉब्स, ITI के अपडेट्स, ITI का अप्रेंटिसशिप, साथ ही साथ ITI की स्टडी, सभी तरह की वीडियो रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।